अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन ट्रेडिंग सिग्नल गोल्ड के लेकर 16 सितंबर के आपके साथ लाइव अपडेट्स भी देते हैं हम, और कमोडिटीज़ फॉरेक्स या इंटरनेशनल मार्केट में इंडिसेस हो, जैसे आप देख रहे हो इस स्लाइड में मैंने वो तमाम इंस्ट्रूमेंट भी दिखाए कि किन पर हम डेली ट्रेडिंग सिग्नल दे सकते हैं, चाहे वो कमोडिटीज़ में गोल्ड हो, सिल्वर हो, ऑयल हो, या करेंसी में पाउंड हो, यूरो हो, या नैस्डैक हो, S&P हो, डॉ जोन्स हो। किसी सिलसिले में भी अगर आपको डेली ट्रेडिंग सिग्नल चाहिए और लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 923456190443। अच्छा जनाब, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के ट्रेडिंग सिग्नल पे कि गोल्ड क्या कर सकता है 16 सितंबर को, उसमें क्या पॉसिबिलिटी और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो गोल्ड 2580-55 पे क्लोज हुआ है, तो सबसे पहले तो गोल्ड का जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है, ये मौजूदा ट्रेंड है जो चल रहा है, वो यकीनी तौर पे बहुत ताकतवर है और सीवियरली बुलिश है। ठीक है, एक बात ये समझ में आती है, अगर हम अपने गोल्ड की पिछली कॉलों का, आप पिछली कॉलें भी मेरे ख्याल में चैनल पे मौजूद हैं 3-4 दिन पहले वाली, अगर आप देखो तो हम वहाँ पर भी 2529 पे फोकस थे कि 2529 के बाद बुल्स वाइल्ड हो सकते हैं, क्रेजी मूव ला सकते हैं। तो 2529 से अगर हम काउंट करें तो $56 की मूव बनी है। और अगर आप डेली कॉल फॉलो करते हैं तो हमारी जो लास्ट लॉन्ग शुरू हुआ वो 2515-50 के ऊपर शुरू हुआ। जिन्होंने लॉन्ग ऑन डिप किया उनको तो छोड़ दें, मगर जिन्होंने ट्रिगर बेस लॉन्ग किया तो उन्होंने 2515-50 के ऊपर लॉन्ग किया, और अगर ऐसा किया तो वो 56 से भी कहीं ज़्यादा, 56 में आप $15 और ऐड कर लें तो तकरीबन वो $70 की मूव वहाँ तक बनती है। ऐसा हर रोज़ नहीं होता, मगर ये है कि हमको मंथ में 15 दिन में कोई एक आध बड़ी मूव ज़रूर मिलती है। सिर्फ हमें फोकस रहना होता है, तैयार रहना होता है। अब मौजूदा सिनेरियो में अगर हम देखें तो इसमें बुल्स अभी ख़त्म नहीं हुए। बुल्स हमें नज़र आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बुल्स मज़ीद परफॉर्म कर सकते हैं, मगर चूँकि अब आपके सामने ये 1 आवर चार्ट है अगर आप आवरली बेसिस पे काउंट करेंगे तो आप एक तसलसल देखेंगे, मुसलसल गोल्ड ऊपर गया है। तो अब जब इतनी तसलसल से ऊपर गया है, यकीनन 2029 से वाइल्ड हुआ, और अगर और नीचे जाएं तो 2515-50 से, तो जब इतनी बड़ी मूव बनी है $70 की, तो अगर थोड़ी बहुत एग्जॉशन आ जाए तो ये बड़ी नॉर्मल बात है, इसको हम मंदी नहीं कह सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके सामने आवरली चार्ट है, इसमें मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैंने सब में पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। जो ग्रे हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पॉइंट करती है कि गोल्ड की क्लोजिंग कहाँ है। क्लोजिंग जो आपने देखा होगा वो 2580-55 पर है। ठीक है, अब हम यहाँ लॉन्ग रिकमेंड कर रहे हैं 2588.55 पे। वैसे नए हाई पे भी लॉन्ग कर सकते हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी डेयरिंग, और आप अगर समझ सके, क्योंकि आमतौर पे शार्प हाइज बनते हैं ऐसी सूरत में, तो इसलिए थोड़ा सा वो रिस्की हो जाता है, इसलिए हम 2588.55 के ऊपर लॉन्ग रिकमेंड कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ एक और चीज़ जो बहुत समझने वाली है वो ये कि 2588 से लेकर 2612 तक हमारे पास बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसके बीच में सिर्फ बैठे तमाशा देखेंगे। हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करनी है 15 to 30 मिनट्स फॉर्मूले पे, जो आपको मैं अपनी जो हमारा दूसरा वाई न्यूज़ वाला चैनल है उस पर स्टॉप लॉस की अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें ये बात समझा चुका हूँ। तो 15 to 30 मिनट्स फॉर्मूले को यूज़ करते हुए फिर 2612 को चेस करना है। ये नहीं कि आप बैठे रहेंगे, स्टॉप लॉस आपका 2588 के नीचे कहीं होगा और आप ये 2600 से या 2605 से वापस आ गया और आप आके उसको 2588 पे अपने स्टॉप लॉस को हिट कराते हैं, तो ये आपकी गलती होगी। अगर क्योंकि जो जो ऑथेंटिक या लेजिटिमेट लेवल है अगर वो बीच में नहीं है तो मैं अपनी मर्ज़ी से तो आपको नहीं दे सकता। टेक्निकली मुझे कोई बीच में ऐसा लेवल नज़र नहीं आता तो मैंने नहीं दिखाया। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर 2575 के नीचे मार्केट रेट करती है तो हमें एक लिमिटेड शॉर्ट पॉसिबिलिटी मिलती है, जो कि यकीनी तौर पे रिस्की होती है, डेयरिंग होती है। मगर यही अगर गोल्ड 25, 65 और 62 को तोड़ दे तो फिर बियर्स पावर गेन करना शुरू कर देंगे और फिर लेवल बाय लेवल वो पावर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मैंने 2553 के नीचे इसको प्रॉपरली बेरिश लिख दिया है कि वहाँ से जो ये तेज़ी हुई थी फिर वो दोबारा मंदी की तरफ या
अच्छी एग्जॉर्शन लेने की तरफ सोचेंगे, फिर नीचे की जानिब कोई $10-15 की मूव आ सकती है। तो इसलिए मैंने लफ्ज़ बेरिश का इस्तेमाल किया है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो 2588 के ऊपर लॉन्ग होता है एक लॉन्ग। दूसरा लॉन्ग क्या हो सकता है, 2565 और 62 के पास लॉन्ग ऑन डिप को चेक किया जा सकता है। मैंने कॉल में लिखा इसलिए नहीं है कि जब लॉन्ग ऑन डिप होता है तो वो देखने के बाद किया जाता है। तो हो सकता है हम अपनी लाइव मार्केट सपोर्ट में आपको बताएं, या आप अगर सेंटिमेंट को समझते हुए ट्रेड करते हैं तब वो लॉन्ग ऑन डिप कर सकेंगे। तो ये तो लॉन्ग की दो किस्में इसमें बताई गई हैं। शॉर्ट इसमें बताया जा रहा है एक स्कैल्पिंग या एक छोटा शॉर्ट बताया जा रहा है, 2575 से 2566-67 तक ही जा सकता है, यानी कि 2575 के नीचे जाता है तो 2567 तक जा सकता है। तो एक छोटा शॉर्ट है ये। अगर तो ये 2565-62 एरिया को तोड़ दे तब बियर्स पावर गेन करना शुरू करते हैं और फिर शॉर्ट में मज़ा भी आने लगेगा। और ऐसी सूरत में अगर आप शॉर्ट होंगे तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे और फिर 2553 तोड़ने के बाद ये मज़ीद मंदी का शिकार हो जाएगा। तो ये था जनाब कुल गोल्ड के बारे में हमारी अपडेट। और बाकी लाइव मार्केट सपोर्ट जब मार्केट चल रही होगी उस वक्त दी जाएगी। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं डेली सिग्नल के लिए या लाइव मार्केट सपोर्ट के लिए, चाहे क्रूड ऑयल हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, यूरो हो, पाउंड हो, डॉ जोन्स हो, S&P हो, नैस्डैक हो, तो 0345619044 पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।